वंदे मातरम। मैं यति सत्यमित्रानंद गिरी आज के लाइव में चर्चा करने वाला हूं नागभूमि जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में एक थार गाड़ी से हुए दुर्घटना के बारे में, जिसे हैशटैग थार कांड जम्मू ऐसा बोला गया है। मैं सबसे पहले उसकी कहानी बताता हूँ कि अक्सर हुआ क्या है। 19-20 साल का एक पढ़ा लिखा नौजवान, जिसे मतलब पढ़ा लिखा नौजवान कहेंगे क्योंकि वो इंजीनियरिंग का छात्र रहा, तो पढ़ा लिखा नौजवान है। एक पढ़ा लिखा नौजवान और एक बड़े अमीर बाप का बेटा। अमीरों की औलादें अधिकतर ऐसी ही होती हैं। वो गांधीनगर इलाके से निकल रहा था। सामने से एक बुजुर्ग स्कूटी पे आए। थार गाड़ी वाला जो था वो बड़ी, आपको देखा होगा कि थार गाड़ी वाले अपने आप को मतलब थार गाड़ी महंगी गाड़ी है। अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है वो लेने की, तो वही रोड तो तुम्हारे बाप का नहीं है। और जो ऐसा करने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबसे मैं कहना चाहूँगा कि भैया इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो, अपने बच्चों को इतनी महंगी गाड़ी लेके दे रहे हो, तो भैया रोड भी अलग से बना के दे दो उनको, अलग से प्राइवेट रोड हो, फिर जितनी स्पीड से मर्जी चलो, फिर कोई रोकने वाला ना हो आपको। उसने क्या किया, बुजुर्ग को सबसे पहले सामने से हिट कर दिया। बुजुर्ग की स्कूटी गिर गई। अब जैसे ही वो बुजुर्ग खड़ा हुआ, उसका आधा ध्यान जो था वो गाड़ी की तरफ था, स्कूटी की तरफ जो गिरी पड़ी थी, और दूसरी तरफ उसका आधा ध्यान जो था वो गाड़ी की तरफ था जिस गाड़ी ने उसको टक्कर मारी। और टक्कर मार के उस नौजवान ने क्या किया, गाड़ी का रिवर्स गियर लगा के उस बुजुर्ग को दोबारा से एक बार मतलब उसको कुचलने की कोशिश की। वो तो गनीमत है कि उसकी स्कूटी आगे गिरी हुई थी, तो थार जो थी वो स्कूटी के साथ लगी और बुजुर्ग आदमी जो है वो धक्का लग के आगे गिर गया सड़क में। उसके बाद भी उस नौजवान का मन नहीं भरा। वो गाड़ी से उतर के नीचे आया और उस बुजुर्ग आदमी को बड़ी गंदी गंदी गालियां देने लगा। जैसे वो बुजुर्ग आदमी जो है वो एक रोड का कचरा है। क्या गरीब होना इतना बड़ा पाप हो गया इस दुनिया में? अमीर आदमी की चलेगी, अमीर आदमी जो चाहे कर सकता है। हम तो वही संवैधानिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहां संविधान का राज चलता है, लॉ एंड ऑर्डर चलता है। और ये सब होने के बावजूद लोगों में डर नहीं है। वो 65 साल का बूढ़ा जो था वो आज कोमा में है। उसे यथाशीघ्र नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया बेहोशी की हालत में, और उनकी स्थिति जो है वो अभी भी जैसी की तैसी बनी हुई है। अभी जम्मू से उनको चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। मैं देख रहा था दोपहर में वीडियो, आज उनको चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, पीजीआई। तो ये वारदात हुई है। आज इस बात का हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये कारण क्या है, क्यों अमीरजादों में कानून प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर नहीं है। आज का युग पैसे का युग है, ये मैं मानता हूं, मगर कहीं ना कहीं तो कानून प्रशासन संविधान लॉ एंड ऑर्डर जिंदा है। अब
वो गाड़ी का नंबर ट्रैक किया गया, जम्मू के ही हैं वो मालिक गाड़ी के। पुलिस ने गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आई, मगर उसके बेटे का अभी तक कोई अता पता नहीं है, वो भी फरार चल रहा है। हो सकता है माँ बाप ने ही उसको बोला हो कि ये कहीं आगे पीछे भाग जाओ, मगर पुलिस ने चारों तरफ जाल बिछा रखा है, वो जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। परंतु मुद्दा ये नहीं है कि ये दुर्घटना क्यों हुई, ये निंदनीय घटना क्यों हुई, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि इस घटना को अंजाम देने वाला खुराफाती दिमाग, खुराफाती जो वारदात का इरादा उस नौजवान के अंदर कैसे आया। इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर है संस्कारों की कमी। अमीर माँ बापों के पास अपने बच्चों के लिए समय भी नहीं है। समय देके उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के उनको इंजीनियर डॉक्टर बना के क्या एक माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या उनको एक बच्चे को ये संस्कार नहीं देने चाहिए कि घर से बाहर अन्य लोगों से बात करने का तरीका क्या वो नहीं सिखाना चाहिए था? माँ बाप को सिखाना चाहिए, मगर इस समय जो आज की जो स्थिति चल रही है, बच्चे माँ बाप की नहीं मान रहे। अरे कितने फोन आते हैं हमें कि स्वामी जी हमारे बच्चे हमारे हाथ से बाहर है, हमारी मानते ही नहीं है। तो इसमें कसूर किसी का नहीं है, इसमें उन माँ बाप का कसूर है जिन्होंने बचपन में उनकी डोरें जो है वो खुली छोड़ी। जब बच्चा पहली बार गलती करता है उसी समय उसको डांट के समझा दिया हो कि बच्चा ये गलत है, तो आगे से बच्चा ध्यान। कितनी बार गलती करेगा? एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा बचपन में, मगर आखिरकार वो समझ जाएगा कि ये काम गलत है, हमें ये काम नहीं करना है। अरे उस लड़के को इतना लिहाज नहीं रहा कि वो 65 साल का बुजुर्ग आदमी जो है, उसके दादा की उम्र का है, उसे इतनी शर्म नहीं आई। क्या इतने बेशर्म हो चुके हैं हिंदुओं के बच्चे? बिल्कुल ही बेशर्म है, बात करने की इनको तमीज नहीं है। ये काले अंग्रेज हैं जो संस्कारों से कोसों दूर रह गए, और गलती है माँ बाप की, क्योंकि आज की तारीख में माँ बाप इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो बड़ा फक्र महसूस करते हैं कि हाँ हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, मगर इंग्लिश मीडियम कोई पढ़ाई नहीं है। वहां पढ़ा हुआ जीवन में कभी काम नहीं आता। हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने भी 17-18 साल 19 साल स्कूल कॉलेजों में बर्बाद किए, बोल सकते हैं बर्बाद ही किए। मैंने MBA तक पढ़ाई की मार्केटिंग मैनेजमेंट में, मगर वहां पढ़ा हुआ जीवन में कभी काम नहीं आया, सिर्फ कुछ चीजों के अलावा। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ा तो थोड़ा हिसाब किताब में आ गया, बाकी मैथ का tan थीटा cos थीटा जिंदगी में कभी काम नहीं आया। अलजेब्रा 12वीं में अलजेब्रा कितना मुश्किल होता है, दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए, मगर जिंदगी में कभी काम नहीं आया। मगर ऐसी पढ़ाई करने का फायदा क्या है जो जीवन काल में काम ही ना आए? जिस पढ़ाई का कोई अर्थ ही नहीं, जिस पढ़ाई की शुरुआत का पता नहीं, अंत का पता नहीं, उनके लाभ और हानि का पता नहीं, उस पढ़ाई को करने का फायदा क्या है? मगर हम भारतीय लोग इतने मूर्ख हैं, हम बेड़ चाल में चलते हैं। एक बेड़ जहां जाएगी उसके पीछे, चाहे वो खुदकुशी कर रही हो, हम भी करेंगे। तो उस लड़के को मेरी तो सरकार से ये अनुरोध है कि उस लड़के को पकड़ के, हम तो सुबह से दुआ कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि उस बुजुर्ग आदमी को कुछ ना हो,
क्योंकि उसके बच्चे हैं, उसके बच्चों का रो रो के वहाँ बड़ा बुरा हाल है। उसकी बेटी ने तो यहाँ तक चैलेंज कर दिया है उस लड़के को कि अगर मेरे बाप को कुछ हो गया तो जम्मू में इतिहास बनाऊंगी मैं। फिर ऐसे आदमियों को अगर अरब होता तो ऐसे आदमी को क्या सजा होनी थी पता है आपको? उसी की गाड़ी के पीछे बांध के घसीटना था उन्होंने पकड़, जब तक वो मार ना जाता। ये है शरिया कानून का। हमारा संविधान बहुत ढीला संविधान है। यहाँ पे तो आतंकवादियों को भी उनके भी मानवाधिकार जगाता है ये संविधान। और कई नीले कबूतर बोलते हैं कि बड़ा घमंड करते हैं कि हमने हमारे भाई बाबा साहब ने संविधान लिखा है। अरे सारा का सारा संविधान जो है हिंदू विरोधी है। एक भी उसकी कोई नहीं है, एक भी दफा बताओ जो हिंदुओं के खिलाफ ना हो। हिंदुओं के धर्म के बीच में टांग अड़ाते हैं ये संविधान, हमारी आस्था के बीच में टांग अड़ाता है ये संविधान। हम तो सरेआम कहेंगे, अगर पैसे हैं मेरे पास तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कर सकता हूँ ही। ये संविधान है, हमने देखा है, यही देखा है। 187 आदमी मारे गए थे मुंबई ब्लास्ट कांड में, और उसके 12 आरोपी 22 तो बरी हो गए। ये है देश का कानून, ये है देश का संविधान। पैसे से सब कुछ बिकता है और ये लोग जान चुके हैं। मगर चाहे वो गरीब है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो इतने पैसे वाला नहीं है मुझे, मगर एक चीज तो उसके पास है, न्याय का अधिकार। और ये अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता, ना संविधान छीन सकता है, ना कानून प्रशासन छीन सकता है, जहां तक कि सरकार भी ये अधिकार उनसे नहीं छीन सकती। अब देखना ये है कि उस पर क्या कार्रवाई होती है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, उसके लिए मैंने स्पेशल एक सुबह वीडियो बनाया था लाइव, कि अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि गाड़ी वाला जो था वो कोई जिहादी था, उसने हिंदू का कलवा देखा, तिलक देखा और गाड़ी से ठोक दिया। तो ये वाली जो बातें हैं ये सब गलत बातें हैं, ये बात सच्चाई नहीं है, ये अफवाहें हैं। हाँ, अगर वो उसकी जगह होता भी तो शायद यही करता, मगर जम्मू में अभी जिहादियों की इतनी हो रही है कि ऐसा कर सके, क्योंकि जहाँ पे थोड़ा बहुत अभी ला कानून संविधान अभी बाकी है। बाकी क्यों है? क्योंकि अभी हिंदू जो है वो यहाँ बहुसंख्यक है। जहाँ जहाँ हिंदू बहुसंख्यक होता है वहाँ संविधान भी होता है, लॉ एंड ऑर्डर भी होता है, सब कुछ होता है, भाईचारा भी वहीं होता है, और धर्म निरपेक्षता भी वहाँ पाई जाती है जहाँ सनातनी बहुसंख्यक है। और जहाँ जहाँ सनातनी अल्पसंख्यक में आ जाता है, संविधान की किताब जो है वो कचरे के डब्बे में पड़ी मिलती है, फिर उनकी चलती है, फिर संविधान का कोई वैल्यू नहीं रहती, संविधान का कोई महत्व ही नहीं रहता, फिर संविधान की कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वो लोग इस देश में शरिया कानून लाने वाले हैं। उन मूर्खों को इतना नहीं पता कि शरिया कानून होता क्या है। शरिया कानून है, चोरी करेगा हाथ काट देंगे, बहुत बड़ी गिनौनी, फांसी सरेआम होती है वहां। और देश में तो अपराध 90% अपराध जो है वो विशेष समुदाय के सदस्य ही कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, अगर तुम्हें शरिया कानून चाहिए तो संविधान में परिवर्तन करके विशेष समुदाय वालों के लिए विशेष सजा, उनके लिए शरिया कानून रखिए। अगर कहीं चोरी करता पकड़ा जाता है तो सीधे हाथ काटवा दीजिए इनका। मगर नहीं, अगर ये गलती कर दे तो सजा इनको जो है वो संविधान के हिसाब से मिलनी चाहिए। और दिन रात ये शरिया कानून की मांग करते रहेंगे, शरिया कानून लागू करने के लिए देश में कार्य करते रहेंगे।
तो बच्चों को संस्कार नहीं दिए, इस वजह से देखिए आज कहाँ वो लड़का कहाँ पहुंच गया। आज वो अपराधी बन गया। मैं तो उसको अपराधी नहीं मानता हूँ, मैं अपराधी उसके माँ बाप को मानता हूँ, जिन्होंने उसको बड़े छोटे का लिहाज, किससे कैसे बात की जानी चाहिए, वो सिखाया नहीं सिखाया उन्होंने। क्यों नहीं सिखाया? समय नहीं है। ठीक है भाई, अब लगा अपने पैसे की ताकत, थोड़ा हल्का हो जाएगा ना। पैसे की गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तेरे अंदर। ठीक है भाई, तूने थार ली है, इसका मतलब ये थोड़ी है तू छोटी गाड़ी वालों को या पैदल चलने वालों को कुचलता हुआ निकल जाएगा। तेरे बाप का राज है, सड़क तेरे बाप की है। अगर इतना बड़ा कांड कर दिया तो आ जाना, सामने क्यों नहीं आता? अब भाग गया, अब बाप को आगे कर दिया। ऐसे हरामखोर है हमारे हिंदुओं के बच्चे हैं। अगर कोई विशेष समुदाय को होता ना तो उसकी खबर मैं खुद लेता जाके, मगर क्योंकि तुम हिंदू हो तो इसलिए तुम्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूँ। जितनी जल्दी हो सकती है आत्मसमर्पण करें, नहीं तो जम्मू वालों में बहुत क्रोध है इस बात पे, क्योंकि वो उस बुजुर्ग की हालत जो है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। वो कोमा में है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो ये तो एक तरह की पर्सनल दुश्मनी हो जाएगी। उसका बेटा और बेटी इतिहास रच देंगे। तुझे पकड़ के सरेआम गाड़ी के पीछे घसीटेंगे ना, तब तक उनको चैन नहीं आएगा फिर। और संस्कार क्यों नहीं मिले? क्यों इंग्लिश मीडियम में पढ़ा? माँ बाप ध्यान ही नहीं देते कि बच्चे हमारे पढ़ क्या रहे हैं। ध्यान देना कहाँ, समय ही नहीं है। ठीक है, ना दो समय, जो करोगे तो उन्हें भुगतना है। उन्होंने संस्कार नहीं दिए बच्चों को, बच्चा ऐसा कांड करके आ गया, अब सजा भुगत रहे हैं। सजा तो भुगतनी पड़ेगी। जैसा बीज डाला है और फसल तो तुम्हें ही काटनी पड़ेगी, और कोई तो नहीं काटेगा। करनी भरनी आपने, ना माई की ना बाप की, खुद की है। ये कर्म आपके अपने हैं कि बच्चों को बड़े छोटे का लिहाज, कैसे बात करनी है बाहर, ये सिखाते ही नहीं। क्योंकि खुद भी तो बदतमीज होते हैं ना। बच्चे सीखते हैं माँ बाप को देख के। आप देखोगे, अगर बाप जो गाली निकालता होगा उसका बच्चा भी बड़ा होकर वही गाली निकालेगा। उसके मुंह पे ऑटोमेटिकली वो गाली जो है आ जाती है, जो सिखाई नहीं जाती है। बुरी चीज़ जो होती है वो बहुत जल्दी आ जाती है, उसको सीख जाता है इंसान। अच्छी चीज़ सीखने के लिए समय लगता है और कष्ट भोगना पड़ता है। तो लॉ एंड ऑर्डर की ये दुर्दशा देखने को मिली हमें जम्मू में। क्यों? गरीबों के साथ कोई नहीं है। आए दिन गरीबों पे जुल्म होते जा रहे हैं। गरीब तो सरकार भी अब ये चाहती है कि गरीब कोई हो ही ना, गरीब सारे मर जाएं कहीं जाके। गरीबों की चिंता कहाँ है? गरीबों की चिंता हर 5 साल में एक बार आती है, जब वोटिंग का टाइम होता है तब कहीं याद आती है उनको, तब जाते हैं लोगों के घरों में, हाँ भी जिंदा हो मर गए। तो अपने बच्चों को थोड़ा संस्कार दो। संस्कार नहीं दोगे ना, आज तो आपने बचा लिया, आज तो आपके पैसा आप जिंदा हो। अगर यही गलती वो आपके मरने के बाद करता तो उसे खुद भुगतनी पड़ती। ठीक है भाई, उसका पैसा वो बिगड़ेगा कुछ नहीं, इतना मुझे पता है। मैं खुद बोलता हूँ, कन्फर्म बोलता, उस लड़के का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उनके पास पैसा है। पैसा है भाई उनके पास। अब मुंह बंद करेंगे 2 मिनट में। अरे हर चीज की बोली है, हर बंदे की बोली है। यहाँ कोई 2 लाख 5 लाख 10 लाख टूटेंगे सारे, जज तक बिकते हैं। क्यों बिके नहीं है? ये 12 आरोपी जो बम ब्लास्ट के आरोपी छोड़े हैं, क्या बिके नहीं है? जज के घरों से बोरी भर भर के नोट जो जले हुए मिले हैं, एक FIR तक दर्ज नहीं हुई है उनपे। ये हो रहा देश में। संभालेगा कौन? सुधारेगा कौन? सुधार कौन करेगा? प्रतिभा जो प्रतिभावान लोग हैं वो पकौड़े तल रहे हैं। भाई सरकार खुद कहती है पकौड़ा बनाओ, पकौड़ा बेचो, रोजगार तो है ही नहीं हमारे पास।
और सिफारिश जो है वो बहुत दूर जा रही है। बेटे को इंजीनियरिंग करवा रहा है और 2 साल बाद इंजीनियरिंग खत्म होगी, पैसे वैसे देगा, जेल लगवा देगा कहीं, जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, आराम से लग जाएगा। पैसा बोलता है जी। और उस लड़के का कुछ नहीं बीतेगा। इस विषय को मैं फिर से जगाऊंगा और जगाता रहूंगा। अभी उसका निष्कर्ष नहीं निकला है कि क्या हुआ क्या नहीं, इसकी जानकारी भी आपको दूंगा। मैं बीच बीच में आपको जानकारी देता रहूंगा कि अक्सर आखिर वहाँ हुआ क्या। और बच्चों को ऐसे डील मत दो जो बहुत घातक है इनके लिए। जहाँ लड़ना है वहाँ लड़ाओ, वहाँ लड़ाओ ना। उनको सच बताओ कि कौन विधर्मी है, विधर्मियों के कैसे कैसे लड़ना है। वहाँ नहीं चलती है, वहाँ टिबली टाइट हो जाती है उनकी, वहाँ बोल नहीं पाते हैं, हिम्मत ही नहीं ना बोलने की। और वो बेचारा गरीब इंसान, असहाय इंसान है, उसको पता क्या कर लेगा जी। उसको पहले गाड़ी से ठोका, उसकी स्कूटी गिरा दी, उसको गिरा दिया, बेचारा उठने की कोशिश कर रहा है तो रिवर्स गियर डाल के उसको कुचलने की कोशिश करने लगे। तेरे बाप का राज है, अमीरजादे, हरामखोर। मैं तो हराम की औलाद कहूँगा इसको। ऐसे आदमी अपने बाप के सके नहीं होते, ऐसे हराम के होते हैं, हराम के पिल्ले। ये समाज की गंदगी है जी। इनके 2 ही ठिकाने हैं, जहाँ तो बहिष्कार या जेल के अंदर, और तीसरी इनके लिए कोई जगह स्थान बना ही नहीं है इनके लिए। और मैं पर्सनली खुद कह रहा हूँ, अगर इसको सजा नहीं मिली ना तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाए। असली लड़ाई अमीरी और गरीबी की है। मैं तो आपको इस बारे में आपको पहले ही भी एक बार वीडियो बना चुका हूँ। मैं उसमें मैंने बताया था कि कैसे आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया है तो आप सरेआम आदमी मार दो कहीं चौक में, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, गारंटी है। जो आता है पैसे डालते जाओ, केस डालना है डाल दो, आज जज को खरीद लो, क्या कर लेगा वो साबित कर देगा इस बंदे आपने इसको नहीं मारा, बंदे ने खुदकुशी कर ली है। ये है संविधान। अभी तो इस संविधान से नफरत है ना मैं, क्योंकि है भी सनातन विरोधी सरेआम। हर एक बाप को अधिकार है अपनी बच्ची की शादी कब करेगा, ये कानून तय करेगा? नहीं करेगा, ये बाप तय करेगा। इन्होंने बना के रख दिया। मुसलमानों का दे दिया 14 साल की उम्र में शादी कर सकते हो, हिंदुओं की 18 साल में, 20 साल उसकी भी बढ़ा रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बचाओ, किससे बचाएं? बेटी पढ़ाओगे तो बेटी नहीं बचेगी, नहीं बचेगी, ये कटु सत्य है। और इंटर कास्ट में जो अब्दुल के पास जा रही है ना, वो सब पढ़ी लिखी जा रही हैं। करीना कपूर भी बहुत पढ़ी लिखी थी। पैदा क्या किया? तैमूर, औरंगजेब, ये पैदा कर रही है। यही हो रहा है। संस्कार नहीं दे पा रहे हम, ना अपने बच्चों को ना बच्चियों को। कितने निकम्मे हो गए। क्या हिंदू इतने निकम्मे हो गए आज की तारीख में कि अपने बच्चों को संस्कार तक नहीं दे पा रहे हैं? किस दौड़ में लगे हैं? रोटी कपड़े और मकान की दौड़ में लगे हो। थोड़ा अपना सुरक्षा भी रखो, अपनी परिवार की सुरक्षा भी रखो। और परिवार की सुरक्षा के लिए ये नहीं है कि तुम हथियार ले लो, वो नहीं है। परिवार को अच्छे संस्कार दो, मोहल्ले से बना के रखो, हर किसी से प्यार से बात करो तो सब कोई आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर तू तराक से बात करोगे तो कौन खड़ा रहता है? संस्कारों की कमी से आज ये नौबत आ गई, संस्कारों की कमी से। अगर उसको बच्चे को थोड़ा बचपन से ही थोड़ा समझाया होता तरीके से तो आज हरकत नहीं करता वो। बड़ी गाड़ी ले ली तो क्या छोटों को कुचलते रहोगे? किसने अधिकार दिया तुम्हें? ठीक है वो गली थी, कंजस्टेड थी, थोड़ा धीरे चलना है। तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हें पैसे खर्चे, तुम क्या लोगों के ऊपर से निकाल के ले जाओगे? गुंडा राज चल रहा है यहाँ। अब तो हेकड़ी निकलेगी, अभी रुक जा। तेरे बाप की उसकी नहीं निकलेगी, उसके बाप की निकलेगी हेकड़ी अच्छे से। और खर्चा तो हो जाएगा इसका बहुत। वो पैसा है उनके पास, उनके पास पैसा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई भी अपराध कर सकते हैं, उनको छूट है पूरी।
उनको कोई उनकी निंदा नहीं करता। जम्मू में इतने धर्मगुरु बैठे हुए हैं, किसी ने बोला इसके बारे में? कोई नहीं बोलता। अरे बोल के जरूरत क्या है? वो बुजुर्ग आदमी हमारे घर का थोड़ी है जो हम बोलेंगे। बस यही आदत जो है ना, यही आदत जो है, ये गुलामी का कारण है। गुलामी मानसिकता नहीं निकली। आजाद तो हो गए, आजाद कब हो गए? मगर गुलामी वाली मानसिकता जो है ना, वो दिमाग से निकलने दी। और मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर सरकार से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उस लड़के को गिरफ्तार किया जाए और उस पे बड़ी धाराओं पे, वो बच्चा नहीं है, नाबालिग नहीं है, वो बड़ी धाराओं पे केस बनना चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए। बिना सजा के वो सुधरने वाला नहीं है। अगर वो बिना सजा के छूट गया ना, अगली बार आपका या हमारा नंबर लग सकता है। ऐसे इंसान किसी काम के नहीं होते, वो किसी के सगे नहीं होते। और जल्द से जल्द उनको सजा मिलनी चाहिए, जिसका वो अधिकारी है। ये कोई मेरी कोई उसके साथ पर्सनल दुश्मनी है। मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, समानता की बात कर रहा हूँ। जस्टिस पे हमारा अधिकार है। ये अधिकार हमसे ना कोई सरकार छीन सकती है, ना कानून प्रशासन छीन सकता है। न्याय हमारा अधिकार है। हमें न्याय चाहिए। उस बुजुर्ग को न्याय चाहिए। उसके बच्चे जो रो रहे हैं, हमने देखा कल उनकी विडम्बना, कितना रो रहे थे। जिस तन लागे सो तन जाने, कौन जाने पीड़ पराई। अरे इसको खत्म करना है, इस मुहावरे को। हम सब सनातनी हैं, हम सब एक दूसरे का दुख दर्द बांटेंगे और एक दूसरे के साथ विपत्ति पे खड़े होंगे। जब ऐसी हरकतें निकलेंगी, ऐसे बच्चे विधर्मी बच्चे पैदा करोगे, तो कहां से होगी एकता समाज में? बस आज का लाइव, आज का विषय यही था। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जो वारदात हुई, कारण है, मैं तो संस्कारों को कारण मानता हूँ। अगर बच्चे में रत्ती भर भी संस्कार होते तो जैसे ही गाड़ी टकराई है वो उतरता, बुजुर्ग आदमी को उठाता, बोलता कहीं लगी तो नहीं, अगर लगी है तो मुझसे माफ़ी कर दीजिए, कोई गलती हो गई मेरे से, या अगर लग जाती तो डॉक्टर के पास ले जाता, पट्टी वट्टी करवा देता, तो वो बात अलग होती है। ये थोड़ी है कि भाई एक तो तुम्हें गिरा दिया, ऊपर से गाड़ी रिवर्स करके उसको कुचलने की तैयारी कर रहे हो तुम। अरे बाप का राजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर